यूरी गेलर नाम का व्यक्ति, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिलेगा। तो उसने एक बार जानकी दादी को चैलेंज किया, 2000 की बात है। दादी ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे कोई चैलेंज को स्वीकार नहीं करती। लेकिन और लोगों ने कहा कि नहीं दादी, आप एक बार चैलेंज को स्वीकार कीजिए। तो लंदन में ही एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जानकी दादी बैठे, यूरी गेलर बैठा और एक बहन जो एंकरिंग कर रही थी वो। तो सबसे पहले जानकी दादी ने उसको दृष्टि दी, पावरफुल दृष्टि दी, 5 मिनट। फिर उसके बाद यूरी गेलर से प्रश्न पूछा, आपको कैसा फील हुआ? तो उसने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, मुझे ऐसा फील हुआ, फुल ऑफ लव, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, और एक इनोसेंट चाइल्ड बेबी का अनुभव हुआ, जैसे मैं एक बेबी हूँ, इनोसेंट बेबी हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद यूरी गेलर ने अपना मिरेकल्स दिखाया। उसने कहा, मेरे मिरेकल्स के आगे दादी का मिरेकल्स बहुत बड़ा है। मेरे उस दादी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग थॉट पावर के आधार पर सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। एक बारी स्वामी विवेकानंद जी से एक महात्मा जी ने कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, दिखाइए। कहा, यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ नदी के तट पर चलना पड़ेगा। ठीक है, विवेकानंद जी गए, नदी के कॉर्नर वहां पे थे, खड़े थे। तो उस महात्मा जी ने नदी के इस पार से उस पार तक चल के बता दिया कि मैं नदी के पानी पर मैं चल सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने प्रश्न पूछा, ये सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना टाइम लगा? तो उन्होंने कहा 20 साल। तो कहा 20 साल आपने अपने जीवन का व्यर्थ कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। इधर से उधर तो आप 2 आना दे करके भी जा सकते थे। यदि आप ये 20 साल समाज के कल्याण में लगाते, लोगों की भलाई में लगाते, कुछ अच्छे कार्य में लगाते, तो कितना अच्छा था। हाँ, तो थॉट पावर के आधार पे आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी आत्मा को पावन बनाए। जैसे यूरी गेलर को अनुभव हुआ जानकी दादी से। जानकी दादी से अनुभव कब हुआ होगा? जब जानकी दादी ने खुद उस स्टेज का अनुभव किया होगा। किसी को शांति का अनुभव करा देना, किसी को प्यार का अनुभव करा देना, आनंद का अनुभव करा देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये व्यक्ति कब करा सकता है? जब वो खुद ऐसे स्टेज में है। ऐसे स्टेज मतलब नो थॉट, ज्यादा सोचना ही नहीं। हम लोग छोटे थे, हमारे घर में कमरे में एक स्लोगन लगा रहता था, उसमें लिखा रहता था, पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन, औरों के बारे में सोचना, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको नीचे गिराता है ना। फिर ये एनर्जी का भी लॉ है कि जिस तरफ आप देखते हैं, जिन बातों को आप देखते हैं, जिन चीजों को आप सोचते हैं, वो चीजें ग्रो करती हैं। यदि आप दूसरों की सफलता को देख रहे हैं, वो देखो वो कितना अचीव कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो और ग्रो करेगा। हाँ, अच्छी बात है, सभी ग्रो करें, लेकिन यदि आप अपने आप को देखेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ग्रो करेंगे। ये एनर्जी का लॉ है। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। अभी हमारे बीच में आदरणीय संगीता दीदी जी पहुंच चुके हैं, और आदरणीय रिस्पेक्टेड हमारे विवेक भाई जी भी पहुंच चुके हैं। तो मैं विवेक भाई जी का वेलकम करना चाहती हूँ। और विवेक भाई जी, आप आइए प्लीज स्टेज पर। जी, अब मैं अपनी आदरणीय संगीता दीदी जी को बुलाना चाहूंगी कि आप आकर के स्टेज पर आए। और हाँ, इसके पहले अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ना, से नो टू ओवर थिंकिंग, ये हमारा टॉपिक 3 सीरीज में कंटिन्यू रहेगा ना।
तो आज से ये सीरीज शुरू होगी ना। अब वो नेक्स्ट सीरीज कब होगी वो आपको बाद में बताएंगे, वो आपको बता देंगे ना। तो 3 सीरीज में रहेगा। तो उसकी बिगिनिंग के लिए हम लोग कैंडल लाइटिंग करेंगे। रेणु बहन, इसको दीदी जी को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी, संगीता दीदी को। संगीता दीदी ग्रेटर कैलाश के सेंटर की इंचार्ज हैं। आप यहाँ की सेवाएं देखती हैं और पिछले 40 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप सभी वेल नोन हैं, जानते हैं। रोशनी का हो बसेरा, रह ना जाए कहीं अंधेरा, मिलकर लाए नया सवेरा, होठों पर मुस्कान सजी हो, रिश्तों को हम ऐसे सजाएं, रिश्तों को हम ऐसे सजाएं, जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी मैं संगीता दीदी को तो आप सभी जानते ही। अभी संगीता दीदी इस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे, फिर उसके बाद हम सभी मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे, है ना, रिव्यू भी लिया जाएगा। अब अपने आप को चेक करते हैं। जस्ट 10 सेकेंड्स। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अगला 10 सेकेंड्स मैं पॉइंट ऑफ लाइट शांत स्वरूप, अगला 10 सेकेंड्स मैं पावरफुल सोल हूँ, शक्तिशाली आत्मा, अगला 10 सेकेंड्स मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, ओम शांति। चलो 40 सेकेंड्स। थॉट्स आए? हाँ, 10 सेकेंड्स में कोई भी थॉट्स नहीं आए? हाउ मेनी? कितने जन नहीं आए? 10 सेकेंड्स नहीं, नो थॉट एक्सेप्ट मैं शांत, मैं आत्मा हूं। अगला 10 सेकेंड्स आए, 30 सेकेंड नहीं आए, 1, 30 सेकेंड्स तक मैं पावरफुल सोल थर्ड, 4th 40 सेकेंड्स एक ही जन। तो ये जर्नी में पहुंचते पहुंचते 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड का रेस था, उसमें भी हम एक जन पहुंचे। और अगर हमें आधा घंटा मिल जाए सोचने के लिए, नहीं तो आप देखो अपना टेस्टिंग, जो भी ये थॉट्स अभी क्रिएट किए, जरूरत थी?
नहीं जरूरत थी ना, पर होता गया। जिन्होंने भी हाथ नीचे कर दिए या जिन्होंने हाथ ऊपर किए ही नहीं, तो मतलब क्या हो रहा है, ये सब यूजलेस था। कुछ भी, चाहे मुझे यूजफुल 7:30 को था जब मैं घर में पहुंचूंगी, अगर वो यूजफुल भी है लेकिन उस समय के लिए यूजफुल है ना, अभी के लिए यूजफुल है नहीं है। तो ये सब किस में जाएगा, थिंकिंग में जाएगा, ओवर थिंकिंग में जाएगा। ओवर थिंकिंग, यूजलेस थिंकिंग इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग। इसका मतलब दूसरा जो जरूरत नहीं है उस समय वो हम सोच रहे हैं, चाहे वो नेक्स्ट मिनट के लिए जरूरत है मुझे, नेक्स्ट मिनट, लेकिन उस मिनट मैंने सोचा, वो भी ओवर थिंकिंग। और जब जो कभी नहीं सोचना है वो सोचा, वो था आए 40 सेकंड में। सोचना की जरूरत ही नहीं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये ऐसा करता है, ये तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है। थिंकिंग की तो जरूरत ही नहीं, फॉरगेट। बाद में थिंकिंग करना वो भी नहीं जरूरत है, लेकिन वो तो करने की जरूरत नहीं है। वो भी आया, वो भी आ गया। तो मतलब नेगेटिव थिंकिंग, ये भी ओवर थिंकिंग, वो तो जरूरत ही नहीं है, यूजलेस और टाइम वाला नहीं करना है वो भी। तो कितने सारे हम 40 सेकंड में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वी हैव टू टेस्ट आवर इनर लेवल, यही हम टेस्ट करते हैं। तो ओवर थिंकिंग, हम ओवर ईटिंग का ध्यान रखते हैं, बहुत ओवर ईटिंग कर लिया और फिर पता है कि ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम क्या हुआ। इसी तरह ओवरवेट का ध्यान रखते है ना। तो ओवरवेट, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग का कभी ध्यान रखा जितना ओवरवेट का ध्यान रखा? तो जिसका ध्यान रखा हमने उसके लिए कुछ किया, तो जिसका ध्यान ही नहीं रखा तो उसके लिए आज तक क्या प्रॉब्लम रही हमारी, 40 सेकेंड्स में पता चल गया ना हमको। क्योंकि कभी हमने सोचा भी नहीं और फिर हमने क्या कह दिया, ओवर थिंकिंग नॉर्मल है, क्योंकि कहीं किया ही नहीं और पॉसिबल भी नहीं और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो नॉर्मल है। तो ओवरवेट नॉर्मल क्यों नहीं है? ओवरवेट नॉर्मल है? नॉर्मल है नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां है उसके कारण। तो इसका मतलब कोई भी ओवर चीज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो देयरफॉर हमें इसका थोड़ा चिंतन करना है कि इससे क्या हुआ, ओवरवेट से क्या हो रहा है। नॉर्मल जो चीज जो चाहिए उतना ठीक है, पर एक्सेस है, तो एक्सेस है तो वो नॉर्मल क्यों नहीं है? एक्सेस नॉर्मल क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये शरीर को बीमारी, वेट ज्यादा है, आप चल रहे हो, एक विजिबल जो हमको बताया जाता है, तो क्या है कि भाई आपके बकेट लेके ना, जैसे एक चल रहा है और एक उसको 2 किलो का 20 किलो का बकेट दे दो और उसको बोलो हमेशा चलते रहो इस 20 किलो का बकेट लेके, क्या हो जाएगा फिर? थक जाएगा जल्दी से। और दूसरा, उसके यूजलेस वे से वो हाथों को काम, मतलब दूसरा काम कर सकता है, लेकिन वो वेट लेके ही चल रहा है और इसलिए पैर पर प्रेशर पड़ रहा है और इसलिए फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है, मतलब जो विजिबल है, बाकी और तो बहुत सारी है। तो इसलिए हमको समझाया गया कि ये ठीक नहीं है और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने चेंज किया। तो इसी तरह ओवर थिंकिंग वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे वहां शरीर की शक्ति उस जगह यूज हो रही है कि जहां नहीं चाहिए, तो इसलिए थकता क्यों है ओवरवेट में? तो जहां यूज, वो बकेट लेने में ही टाइम वेस्ट कर, उसमें पूरी एनर्जी जा रही है, तो बाकी जो काम करने हैं शरीर से वो नहीं हो पा रहा है, थक जल्दी जाते हैं। इधर भी
ज्यादा सोच रहे हैं तो जो एक्चुअल सोचना चाहिए वहां हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वहां के लिए एनर्जी बचती नहीं है, इसी में चली जाती। तो जहां नहीं जरूरत है वहां चली गई। अभी जरूरत नहीं थी 40 सेकंड में, पर नहीं आता है। तो ये सीरीज में हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। अब इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले फर्स्ट है ओवर थिंकिंग कहाँ हो रहा है? जब दूसरों की गलती का चिंतन करते हैं, हो ना, तो उस समय हम सोचते रहते ऐसा नहीं, ये है वो है। सेकंड, और कहाँ सोचते? ओवर थिंकिंग, हाँ, फ्यूचर का, कैसे क्या होगा पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, हम सोचते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाता है। और थर्ड, पास्ट, वंडरफुल, तब जो हो गया, होके वो चला गया, कभी कभी एक हफ्ते 1 मिनट पहले हो गया, उसने चिल्लाया, नहीं चिल्लाना चाहिए, सीन खत्म हो गई, हम वही कर रहे हैं। और कितनी देर तक वो सीन चलती है? बहुत ज्यादा। इट्स लाइक ट्रेन रुकी रहती है एक ही जगह। ट्रेन अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी कहीं स्टेशन पे रुकी रहे, तो एक समय जैसे कोई अच्छा साइड सीन है वहां चलो रुक भी जाए, पर बहुत समय उसी जगह रुकी रहे तो हमें अच्छा लगेगा? भाई साइड सीन बहुत अच्छा है, बैठे रहो ना वहां, भाई डेस्टिनेशन तो लेट हो रहा है ना। तो ऑलवेज, तो दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो वहां ट्रेन रुकी रहती है। तो पास्ट में हम सोचते हैं, और उसमें भी कभी कभी वो चीज, एक तो सिचुएशन खत्म हो गई, और एक वो मामला भी चलो नहीं पॉसिबल है, उसने क्रोध किया, उसने ऐसा किया, वो नेचर है उसका, वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सोचते रहना। और फिर कभी कभी तो फिर व्यक्ति भी चला जाता है, फिर भी वो बात भूलती नहीं है। तो जहां पास्ट है वहां ओवर थिंकिंग है, और जहां डर है वहां भी ओवर थिंकिंग है, कोई भी बात में डर लगता है। तो दीज आर द सिचुएशंस जहां जहां हमारा ओवर थिंकिंग होता है। और भी कोई रह गया है? एनीथिंग एल्स? कोई रह गया है? अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, अचानक कुछ हो जाता है तो ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इनसिक्योरिटी हो गया, फियर, इनसिक्योरिटी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो टुडे विल डील। अब फर्स्ट है किसी की गलती का चिंतन करना। अब उसमें हमारा ओवर थिंकिंग चलता है, अब उसको कैसे रिजॉल्व करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉजेस देख लेते हैं इसका, एक एक सिचुएशन का। इसलिए हम हर सिचुएशन का नेक्स्ट सीरीज में करते हैं, नेक्स्ट में फिर फ्यूचर का कैसे हम अवॉइड करें। तो फर्स्ट इज मिस्टेक्स, गलतियां दिखती है। अब गलतियां दिख रही है और मेरा इधर, कभी कभी हम बोल नहीं पाते तो क्या करते हैं? बोल तो पाते नहीं, सोच तो सकते हैं ना, तो सोचते रहते। अब क्या हो रहा है? गलतियां दिखने की नेचर, इधर से दिखी, इधर से सुना, इधर से देखा, इट्स फाइन, हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो तो दिखेगा। अभी लेट आ रहा है, झूठ बोल रहा है, काम टाइम से नहीं कर रहा है, डिले करता जा रहा है, इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिख रहा है तो दिखेगा। जो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। लेकिन इधर जो चल रहा है, प्रॉब्लम वहां है। तो और फिर उसमें एक होता है हमको दिख रहा है, और दूसरा है आजकल तो हमको फॉरवर्ड भी करके मिल जाता है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी गलतियां 1 मिनट में पता चल जाएगा। और फिर फोन पे
फिर लोगों किससे हम बात करते, पार्क में बैठते हैं, बात करते सुबह, तो क्या करते फिर? कौन है जो एक भी गलतियों का चिंतन नहीं करते? ठीक है, तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन से मिलता जाता है और हमारा नेचर है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिला पर्टिकुलरली जो नेगेटिव होगा अच्छे से स्टोर हो जाती है, क्योंकि नेचर है ना, जो चीज मुझे बार बार जो मेरी एफिनिटी होगी ना, जैसे सपोज किसी को दूध बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उसको कोई भी दूध की चीजें दोगे ना तो अच्छा लगता है उसको, वो जल्दी खा लेगा। और अगर ऐसे कोई चीज दो जो नहीं अच्छी लगती है, वो सामने ऑफर भी की हुई होती है ना, नहीं लेता है। तो हम क्यों दूसरे की गलती को एंजॉय करते हैं? न्यूज क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि हमारा नेचर है। आपकी गलती दिखी, आप ठीक से बैठे नहीं हो, मेरा इधर सोचने का नेचर है। तो जो नेचर होगा ना, फिर मुझे कोई फॉरवर्ड भी करेगा ना, उदयपुर की न्यूज, महाराष्ट्र की न्यूज अच्छे से हम देखते। क्या देखना है, क्या है देखना, नहीं रॉन्ग नहीं है, मतलब देखना वो रॉन्ग नहीं है। कितना देखना था, ये है, ये सिचुएशन चल रही है, फिनिश। अब उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या हो वो देखना था। तो देखना था, इधर सोचने की जरूरत थी, वो न्यूज की थी जरूरत थी? नहीं जरूरत थी ना। अच्छा, सोच भी लेते, ऐसा नहीं ये है पॉलिटिक्स ऐसा है, देखो कब किसको ये करते हैं, कब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इससे उधर क्या फर्क पड़ा? उस सीट पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हमको फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। क्या क्या फर्क पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम गया वेस्ट। ठीक है, एनर्जी, हाँ, टाइम वेस्ट गया, इधर रजिस्टर हुआ, इधर का स्पेस भी कम हो गया, जितना जीबी ऑक्यूपाई किया, और फिर जो इधर रजिस्टर हुआ वो इधर से निकलता है। कितने लोगों ने उदयपुर की न्यूज, महाराष्ट्र की न्यूज इस 1 वीक में आपस में बोली होगी? बोली? पार्क में बोला? तो यहाँ एडिशन यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ एडिशन किया, वातावरण को यूजलेस बनाया, क्योंकि यहाँ भी यूजलेस है तो वातावरण, दूसरे के माइंड के इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया। तो ये आत्मा की शक्ति एवरी मिनट, जैसे वेट हम खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो हमारी वो ऑर्गन्स की पार उसमें यूज हो रही है ना, उसको डाइजेस्ट करने में, कि जो यूजलेस है, आत्मा की शक्ति यूज हो रही है, कम होती जा रही है। सो अब ये जो न्यूज जिससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, उधर हो रहा है नहीं हो रहा है, इवन अगर मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं उठा के उसको निकाल तो नहीं दूंगी या वापस कुछ भी नहीं कर सकती हो ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, मेरे सोचने, मेरे करने से भी नहीं पड़ेगा, सोचने से तो यूजलेस ही है, बट सोचने का संस्कार बन गया। क्यों? क्योंकि चेक कभी किया नहीं ये सब। तो ये हम न्यूज एडिशन करते, फिर उसका चिंतन चलता है, और जितना जितना चिंतन करेगा फिर वैसे इंफॉर्मेशन और अच्छी लगेगी। तो कल वो महाराष्ट्र की न्यूज है, फिर परसों वो हमारे कॉलोनी की न्यूज होगी कोई, तो इंटरेस्ट है, और फिर वो हमारे ऑफिस की न्यूज होगी, और फिर वो घर की न्यूज होगी। तो जब महाराष्ट्र की न्यूज मुझे इम्पैक्ट कर सकती है वेस्ट में, कॉलोनी की न्यूज तो मुझे इम्पैक्ट करती है, अगर एक कॉलोनी में थोड़ा बहुत, तो वो मैं ज्यादा सोचूंगी, और अगर वो ऑफिस की न्यूज है, मेरी ऑफिस की, थोड़ा ज्यादा, और अगर वो पर्सनल हो गया, अब वो स्ट्रेस का न्यूज, वो थिंकिंग नहीं रहती है अभी, अब वो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस, अब वो टेंशन बन जाता है जैसे ही दिखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फिर, क्योंकि वो न्यूज नॉर्मल थी, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फाइनली नॉर्मल।
घर में मतलब टेंशन होगा ही होगा, क्योंकि वो न्यूज नॉर्मल थी तो ये भी नॉर्मल था, और वो नॉर्मल हो गई तो फिर हम सब जानते हैं उसकी बीमारी एक्सेट्रा वो सब नॉर्मल हो गई। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा? तो ये वाले नेचर। तो अब मुझे ये न्यूज मिल रही है इधर से उधर से एक्सेट्रा। अच्छा, गलती देख रहे हैं हम अब इस पर अगर फोकस करें आज, तो मुझे आपकी गलती दिख रही है। अब क्या होता है, एक तो दिखती है जो है जैसा है, मुझे दिख रहा है कि आप ठीक से बैठे नहीं हो, या आपने इस तरह से बोला है, या आप थोड़ा गोलमाल कर रहे हो मुझे, तो दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, उधर से सुनाई भी दे रहा है। अब मुझे खाली प्रिकॉशन रखना है, यहां तक नहीं पहुंचना, यहां तक नहीं पहुंचे। अब क्योंकि क्या होता है, वो कैसे यहां तक पहुंचता है, थोड़ा सा हम यहां इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ऐसे बोला, वन थॉट आया, नहीं बोलना चाहिए उसको, इस तरह से बोलता है सेकंड थॉट। ये जितना हम क्रिएट करते रहेंगे उतना हम इधर इम्पैक्ट होते जाएंगे। अच्छा, अब मुझे 5 मिनट भी मैंने सोच लिया, मुझे इम्पैक्ट हो गया यहाँ का, तो अब मुझे शब्दों में जब आएगा, मैं अगर आपको सुनाऊंगी भी तो वो सुनाने का जो मटेरियल होगा वो जैसा आपने किया वैसा रहेगा, या कुछ और भी होगा, कुछ और ऐड होगा। क्योंकि यहाँ अभी और कुछ जो सोच लिया ना, हम किसी को परोसते हैं तो ऐसे इट इज नहीं परोसते, थोड़ा नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, थोड़ा उसको चटपटा बनाएंगे, तब वो परोसते तो वैसे बना के परोसते हैं, और वो खाने वाला पूरा खा लेता है, उसको इम्पैक्ट होगा कि नमक मिर्ची सबका जो जरूरत नहीं थी। तो वो दूसरा, तो उसको मैं कहूंगी, और ये नॉर्मल है। जैसे जो भी हम किसी से सुनते हैं, सपोज यही बात आप हमसे सुन रहे हो, सपोज ये जो भी स्टेटमेंट अभी हमने आधे घंटे डिस्कस किया, और यही बात आप मेधा बहन भी बोल रही है, उसका भी सुनोगे, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? सेम बात है। क्यों? जो सुनाने वाला है अपने फीलिंग्स, अपनी एटीट्यूड उसमें ऐड करता है, तो एक्चुअल वो जो बात होती है वो नहीं हम सुन रहे होते, हम वो और ऐड करते हैं उसमें, वो सुनाई दे रहा है। तो हम रियलिटी को तो हमको पता भी नहीं होता है, और ऊपर से अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड वाला है जो सुन रहा है, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड वाला नेचर होगा मेरा, तो अब मैं जो सुनाऊंगी तो वो कैसा होगा? मेरे एंगल से मुझे पता है कि आपको इस तरह मैं सुनाऊंगी, मुझे बॉस को इसके बारे में, तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो मेरा फिर सुनाने का ढंग कैसा होगा? और डिफरेंट होगा, भावनाओं के साथ और भी डिफरेंट होगा। और इसलिए अगर मीडिया ऐसा बात सुनाएगा तो कैसा सुनाएगा? वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक्चुअल जो बात होती है वो तो हम कभी सुन भी नहीं रहे होते, तो ये हम सुन रहे हैं इस तरह से। अब जब मैं सुन रही हूं, देख रही हूं, अब मुझे क्या करना है? यहां से उसका चिंतन नहीं करना। उसके लिए क्या किया जाए? देख भी रहे हैं, अब मैं देखती जा रही हूं, पता है मुझे। और ये बात नॉर्मली अगर देखा जाए, जिसका मुझे बहुत ज्यादा चिंतन चल रहा है पर्सनल, जैसे हमने देखा, फर्स्ट इज न्यूज लेवल है, फिर बाद में कॉलोनी लेवल है, फिर चाहे ऑफिस लेवल और चाहे एकदम पर्सनल लेवल है। तो ये जो लेवल है, जो फर्स्ट लेवल है, वो तो वैसे भी मुझे कुछ मैटर नहीं कर रहा है, करना भी कुछ नहीं है, और मेरा सोचना और वातावरण को और खराब करता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो इट्स लाइक मुझे सोचना नहीं और फिर डिस्कस करना, बिकॉज जितना 4 स्टेटमेंट ही मैंने सोचा,
और फिर मैंने डिस्कस किया, एक जो पत्थर है मैंने उसमें डाला पानी में, उसका कितना उसका रिपल इफेक्ट होगा वो मेरे हाथ में है मेरे हाथ में। एक बार मैं डाल दूं, अब हाउ मच वो रिपल करेगा मेरे हाथ में नहीं है। तो हाउ मच जो मैंने बोला, अगला कितना सोचेगा, कितना उसको रिबाउंस करेगा, मैंने इतना सारा रिपल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया उस स्टिल वाटर को। दैट इज आई एडेड टू द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। और अगर 4 लोगों को सुनाया मैंने पार्क में, 4 रिपल इफेक्ट क्रिएट किया, मतलब 4 लोगों की एनर्जी खराब की, वातावरण उतना खराब किया ऑफ वन सिंपल थिंग जिसका कोई मुझे मैटर नहीं कर रहा है और मेरे करने से भी कुछ नहीं होने वाला था, जो चीज मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा। अब ये तो वो मैटर है जो ऐसा है, हम क्या ये टोटल एट वातावरण में इम्पैक्ट किया, हमने कंट्रीब्यूट किया। इतना बड़ा पॉन्ड है, उसमें मैंने इतना सा वाइन डाला, इतना बड़ा पॉन्ड में इतना सा डाला, थोड़ा फर्क पड़ेगा, 0.001% फर्क पड़ेगा। 4 बार मैं डालती हूं, असर पड़ेगा कि नहीं? 10 बार डालूं और मैंने उसको भी दिया, तुम भी डालो, 4 लोगों को दिया पार्क में, घर में बैठे हैं, न्यूज चालू कर दी, फिर आपस में आज सैटरडे इवनिंग का डिनर है, फिर बातें करेंगे। तो उनको भी सोचने को मतलब नेचर, क्योंकि सबका इंटरेस्ट हो गया, तो आई एम एडिंग टू द एनर्जी, टू द टेस्ट ऑफ द पॉन्ड। हो सकता है इसका मतलब मैं ये जो वातावरण है, कमरे का है या कॉलोनी का है, उसमें मैं डाल रही हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है। और फिर मैं कहती हूँ जमाना बहुत खराब है। कंट्रीब्यूशन किसका था? मेरे थिंकिंग का कंट्रीब्यूशन। ये स्टार्ट यहां से हुआ। अगर मैं वहीं स्टॉप कर लेती, पता है मुझे नहीं सोचना है, ठीक है, उस सोल का रोल है, उसका हम बाद में हर कुछ करके क्या कहते हैं, उसका भाग्य। सब कुछ करके भी यही कहते हैं ना, अपनी बच्ची की भी रिश्ता करना होता है, सब कुछ देख के फिर क्या कहते हैं, भाई उसका भाग्य। तो इतना पर्सनल लेवल पर भी उसका भाग्य काउंट कर रहा है, तो ये इतना जो हो रहा है उसमें तो मुझे उसके भाग्य के बारे में मुझे क्यों चिंतन करना है? सो कैन आई स्टॉप देन एंड देयर? देखो, सुनो, इधर नहीं मुझे स्टोर करना है। और जब इधर स्टोर ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अच्छा फिर कोई मुझे सुना भी रहा है, मेरा क्या है, ये वाली बातें मुझे स्टोर करना ही नहीं है, तो एम्प्टी होगा यहां, एटलीस्ट भरेगा तो नहीं। तो यहां इस तरह से हम ये फिल्टर करेंगे, यहां स्टॉप करेंगे। ऐसे कितनी सारी बातें हो सकती पूरे दिन में। ये तो वो न्यूज है जहां तो कुछ मतलब नहीं है, इस तरह से और भी न्यूज है। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट, कि अब मुझे यहाँ तो इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग को कंट्रीब्यूट करने में। सो आई स्टॉप्ड टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन। सुने ही नहीं, या सुनते हैं, इधर मुझे स्टोर करना नहीं है, भले सुने, कितना भी बैठना है बैठे, पर स्टोर मुझे करना नहीं है। तो दिस फर्स्ट लेवल पे हम उस पर वर्क करते हैं। ऐसे हो सकता है 1 वीक के लिए हम ट्राई करें, ऐसे जितने भी इस तरह की न्यूज है। अब आप देखो, अब ये न्यूज मैं स्टोर करूंगी नहीं, पता है ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हुआ, उदयपुर का इस तरह हुआ, तो अब मेरा फियर क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट हुआ,
क्रोध क्रिएट हुआ, जितने बार ये सुना। अच्छा, वो क्रोध मेरे लिए डर क्रिएट किया मेरे इमोशंस में, क्रोध भी किया, डर भी किया। और इधर क्या स्टोर हुआ, न्यूज तो हुआ जो हुआ, लेकिन ये डर और क्रोध इधर स्टोर हो गया। और अब ये जो है वो मेरे लिए परमानेंट हो गया, क्योंकि वो मैं रियल ऐसा है, ये ऐसा है, फिर ऊपर से कोई और ऐड कर ले। और अब जब मेरा ये स्टोर हुआ, अब मैं देखूंगी किसी व्यक्ति को तो कैसा होगा वो। मेरा इधर डर है, इधर ये है, तो मैं किसी को भी सुबह सुबह जा रही हूँ पार्क में, ऐसा कोई दूर से दो लोग आ भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है, मुझे देख के हंस रहे, तो अब वो, तो मेरा नजरिया भी चेंज एज इट इज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब इमोशंस मैंने स्टोर किए। तो हम ना सुन रहे होते हैं जो एक्चुअल है, हम जो देख भी नहीं रहे होते जो एक्चुअल है। मुझे यही डर लग रहा है कहीं, तो ये जो क्रिएट हुआ वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं क्रिएट नहीं करूंगी। ठीक है, हुआ, वहां ऐसा हुआ या दुनिया में ऐसा होता है, ये सब है, बट हम फिर ये भी क्या कहते हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। इसको बिलीव करते हैं इसको बिलीव, ये राइट है, सबका अपना अपना भाग्य है। मतलब उसकी डेस्टिनी और मेरी डेस्टिनी सेम होगी? नहीं होगी। तो अगर उसके साथ हुआ, जरूरी है कि बहुतों के साथ होगा या मेरे साथ होगा? नहीं, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सबके थॉट्स अलग अलग है। तो जब डेस्टिनी अलग है, ठीक है, उसके व्यक्ति के डेस्टिनी में ऐसा था मेरे को, और उसकी डेस्टिनी कैसे बनी? उसके कर्म, उसका सोच, वो डेस्टिनी बनाया। तो अगर मुझे वैसी डेस्टिनी नहीं चाहिए तो मेरा कर्म और सोच कैसे होगा? तो आई लिसन दैट न्यूज, आई अंडरस्टैंड दैट न्यूज एंड इट इज अ रियलिटी। ऐसा हुआ है, होता है, कईयों के साथ हुआ है, लेकिन मेरा डेस्टिनी। तो अब मुझे वो बातें इधर चिंतन नहीं होगा। So if it's useless this way, if it's negative, I don't create fear, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में। क्या हमने कभी ऐसे भी सुना है कि बहुत मतलब चलती ट्रेन थी और वो बच्चा गिर गया, छोटा सा बच्चा था, और ट्रेन चली गई, वो बच्चा सेफ हो गया? ऐसी भी न्यूज सुनी है? तो वो भी डेस्टिनी है, वो भी डेस्टिनी थी। तो why do we store those that feelings जो नेगेटिव है? क्यों हम इस करिश्मा को भी नहीं बिलीव करते हैं? क्यों हम कहते हैं उसका भाग्य, देखो तकदीर, यही बोलने में आता है ना, क्या भाग्यशाली बच्चा है, क्या तकदीरवान है। तो मतलब अच्छी तकदीर भी तो है। तो therefore कुछ भी होता है, आई अंडरस्टैंड, समझ में भी आता है, बिलीव भी कर रहे हैं, बट मेरी डेस्टिनी, उसकी डेस्टिनी अलग है, हमारी डेस्टिनी सेम नहीं है। सो दिस इज हाउ हम स्टॉप कर देंगे जब हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं नेगेटिव। अब दूसरा, अब मेरे घर में ही है, मेरे ऑफिस में है, वो बैकबाइटिंग करता रहता है या कंप्लेन करता रहता है, नेगेटिव है वो, मेरे लिए शायद डिमोशन का भी कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम देता है। अब मुझे वो वाली, क्योंकि अब मेरा नेचर हो गया ये वाला चिंतन करना नहीं है। अब इक्वेशन तो सेम होगा ना, जब उसके कारण मेरी डेस्टिनी नहीं, तो किसी के भी कारण तो मेरी डेस्टिनी नहीं होगी ना। तो वो अगर रॉन्ग भी कर रहा है मेरे लिए, बैकबाइटिंग भी कर रहा है, ठीक भी नहीं है मेरा भाग्य, तो वो इक्वेशन यहां मुझे यूज करना है, मेरे हाथ में है। चाहे वो कितना भी रॉन्ग कहे, हम रॉन्ग को इधर नेगेटिव क्रिएट करके फिर इधर शब्दों में, जब इधर क्रिएट होगा
फिर इधर शब्दों में आएगा, और जब शब्दों में आएगा तो वैसा क्रोध मैं बॉस के सामने या उस व्यक्ति के सामने करूंगी तो आई प्रूव्ड, आपने कहा कि आप गलत हो, मैंने वो इमोशन को स्टोर करके, थिंक करके, स्टोर करके प्रूव कर दिया यू आर राइट। कैन वी से दैट? तो उसने कहा ठीक है, जब मुझे ये क्लियर होगा कि नहीं, मेरा भाग्य उसके कुछ भी कहने से एक्सेट्रा मेरा असर नहीं होने वाला है, मेरे हाथ में है। मुझे अब उसके लिए या अपने लिए फियर क्रिएट करना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी कह रहा हो। मैं पावरफुल हूं अपने लिए। तो आई क्रिएट पॉजिटिव एंड पावरफुल स्टेटमेंट्स, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज नेगेटिव फीलिंग्स। मतलब उसके बारे में गलत सोच के अपने लिए, उसको भी पता चलेगा, उसको ये जो कर्म कर रहा है ना, रिवेंज फीलिंग, एंगर, हेट्रेड, और फिर मैं कहूं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य को वो कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या कर रहे हैं हम? एक्सीलरेटर भी दे रहे हैं, ब्रेक भी डाल रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वहां का वहीं गाड़ी है। तो अपने लिए अच्छा क्रिएट किया कि मेरा भाग्य मेरे हाथ में, लेकिन उसके लिए तो वो हम पीछे भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे, पीछे भी कर रहे हैं, वहां का वहां। तो अब मुझे उसके लिए क्रिएट करना नहीं, और उसके लिए अब मुझे क्या क्रिएट करना है, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है, ऑफिस में है या घर में है। तो अब मुझे उसके लिए क्रिएट करना है पावरफुल थॉट, क्योंकि जितना जो मैं पावरफुल क्रिएट करती हूं, मैं अपने संकल्पों को शक्ति दे रही हूं। अब क्या है, वो डिसऑनेस्ट है, वो गलत बोलता जा रहा है मेरे लिए। अब मुझे संकल्प करना है वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत राइट है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है उसको, जो मुझे उसको बनाना है वैसे एनर्जी। तो इससे पहले तो उसका जो चिंतन है वो चलेगा नहीं, और इसलिए मेरी प्रोटेक्शन हो गई, मेरी एनर्जी, आत्मा की शक्ति कम नहीं हुई उसके कहने से, उसके करने से, उसके फैलाने से। तो मेरी शक्ति कम नहीं हुई। अब दूसरा, अब मैं उसके लिए कुछ तो संकल्प चलेगा। अब मुझे वो संकल्प क्रिएट करती हूं कि ये पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है, ये हमको फॉर्मूला सोल है, ये तो हम मानते कि वो आत्मा है। जब वो आत्मा है तो शांत स्वरूप है, प्रेम, बेसिक नेचर। जैसे मैं कहूं कि मैं बॉडी हूं, तो किडनी, लिवर, मतलब जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है ना सबके लिए। तो इसी तरह वो आत्मा है, मतलब उसमें वो बेसिक क्वालिटीज जिसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं वो उसमें है। वो अलग बात है, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अब मुझे उसकी वो क्वालिटीज को एक्टिवेट करना है। तो यहां जब मैं नहीं सोचती हूं वैसा वाला, तो मेरी प्रोटेक्शन हो जाती है, और अब मैं वो क्वालिटी क्रिएट करती हूँ जो मुझे उसको उसमें देखनी है। वो बात इधर क्रिएट करती हूँ, बेशक बोले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सुन और बोल जो दिख रहा है, सुन और वही देख रहे हैं जो सामने है, वो बैक बाइटिंग करता जा रहा है। मैं इधर पावरफुल थॉट क्रिएट करूंगी, ये शांत है, ये समझदार है। तो क्या हुआ, मेरी शक्ति कम नहीं होगी। अब ये एनर्जी उसमें वाइब्रेशन, नेगेटिव का पॉन्ड में गया, वाइन डाला, ये भी पॉन्ड में जाएगा, उस आत्मा के लिए जाएगा कि नहीं? अगर वो आत्मा है तो जाएगा। तो उसको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। और उसको शक्ति मिलेगी, कोई भी क्रोध का कारण, कोई भी नेगेटिव का कारण क्या होता है? आत्मा की शक्ति कम है। बीमारी का कारण क्या है? शरीर में इम्यूनिटी कम है, व्हाटएवर, वो एक बीमारी का कारण है। आत्मा में गलती का कारण क्या है? उसकी शक्ति कम है।
इसलिए वो गलती है। तो उसकी जब उसको ये एनर्जी मिलेगी, उसकी शक्ति कम नहीं होगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। अगर शक्ति कम होने से, हम सुनते हैं कि पहले क्रोध ऐसा नहीं था, अब मुझे ज्यादा आने लगा, पहले ऐसा नहीं था लेकिन ज्यादा होने लगा, उसके बारे में देखते हैं। वो एम्प्लॉय शुरू में बहुत अच्छा था, पर अब वो बहुत ज्यादा करने लगा। ये हमने अनुभव किया है, कईयों की गलतियां बढ़ते हुए देखा है, या स्वयं का भी देख ले। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि जब कोई क्रोध कर रहा था, इधर बहुत क्रिएट कर रहे थे, तो वो उसमें उसके लिए क्रिएट किया, तो उसमें जा रहा था। और ऐसे करके 4 लोग ऑफिस के हैं या घर के हैं, 4 लोग वो सोच रहे थे, उसको कितने मिले 1 मिनट में, कितने थॉट्स मिले? 20 थॉट्स मिले उसको। तो उस आत्मा की नेगेटिव, उसकी शक्ति कम होती गई। और अगर 1 घंटा करते गए, या अगर 1 दिन करते गए, और कभी कभी हम 1 हफ्ता तक करता रहते हैं। और कभी कभी एक्चुअली हम लोग, शायद हम जो साथ में रह रहे होते, हम तो सपोज किसी ने गलती की घर में, युगल ने गलती की, उसने चिल्लाया किया, और बाद में नॉर्मल भी और वो करके ऑफिस भी चले गए। अब वो वाइफ यहाँ सोच के फिर फोन कर देगी, और उधर एट द अदर एंड मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, एक्सेट्रा फ्रेंड है, उसके सोच क्रिएट करते रहती है। अब ये शाम को आए और खाना वाना खाया, फिर बातचीत हुई, नॉर्मल हो गए, वहां तो चल ही रहा होता है ना। अब वो उनको मिटाना, वो मेरी कैपेसिटी, मेरे पावर में नहीं है। अब वो वहां से दे रहे हैं नेगेटिव, हम लोग का तो सॉल्व हो गया, उधर वो देते जा रहे। तो अभी इस आत्मा को तो मिलेगा ना। अनअवेयर वो नेगेटिव क्रिएट कर रही उस लोगों के लिए, तो उसके अंदर उसको हम देते जा रहे। तो इन अ वे मैं जो कर रही हूँ एक्चुअली, पर्टिकुलरली जहां हम क्लोज्ड इधर है, वो तीसरे को बोलना, ये बहुत बड़ा उनके लिए धोखा है। क्योंकि यहाँ तो ठीक हो गया, और यहाँ ठीक नहीं भी ठीक हुआ, लेकिन कम तो हुआ। दूर बैठा व्यक्ति क्या सोचेगा? वो अपनी कैपेसिटी, अपने एक्सपीरियंस से उसको हाईलाइट करेगा अपने माइंड में उस चीज को। तो देयरफॉर दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब मैं वहां से स्टॉप हो जाएगा, यहां स्टॉप हो जाएगा, तो यहां स्टॉप हो जाएगा, यहां स्टॉप हो जाएगा, कर्म में नहीं आएगा, और अब वो चिंतन हम करेंगे नहीं। तो ये चिंतन अगर उसको देंगे, अब क्या है एक्चुअल, क्या है रियलिटी, क्या है कि वो डिसऑनेस्ट है। देख रही हूं और सुन रही हूं, क्लियर दिख रहा है, डिसऑनेस्ट है। इधर क्या क्रिएट कर रही हूं मैं? वो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है। ये क्रिएट, तो मेरी शक्ति स्टॉप है, मेरी शक्ति कम नहीं हो रही है, और उसकी शक्ति, उसको हम शक्ति दे रहे हैं। और ऐसे क्रिएट करके अब मैं कहूं, थोड़ा सा आप थोड़ा जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है, अगर मेरा रोल है एक्सप्लेनेशन का, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, समझ फर्क पड़ेगा थोड़ा? अच्छा, नहीं भी फर्क पड़ेगा, इधर मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा ना, मैं तो बच गई, इसलिए परमात्मा क्यों बच गया? 800 करोड़ आत्माएं की गलती है, लोग है, और 800 करोड़ गलतियां है। अगर परमात्मा सोचता रहे, क्या हो जाएगा? वो परमात्मा रहेगा ही नहीं। इसलिए हम क्यों चेंज हो गए? हम सबकी गलती देख देख के फिर कहते हैं मैं बहुत समझ गई। वैसे नहीं चलता है, ऑनेस्टी से नहीं चलता है, क्योंकि हम सबकी गलती देख देख के चेंज हो गए। तो वो चेंज होता नहीं है। तो चेंज नहीं हुए मुझे बेनिफिट है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसे इसको
वो सोल को इम्पैक्ट होगा, वो तो होगा ही होगा। और अब दूसरा सिचुएशन कि अब वो फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए मुझे कैसे थिंकिंग नहीं करना है। अब चलते हैं, 1 मिनट साइलेंस क्रिएट करे, ऐसे एक व्यक्ति को सामने लाए और उसकी एक गलती को सामने लाए। शायद बहुत सारी गलती होगी उनमें, लेकिन सिर्फ एक गलती को सामने लाए। जो भी व्यक्ति मेरे सामने करे, अच्छा, तो सामने लाते हैं वो आत्मा को और उसकी वो गलती को। तो सामने गलती दिख रही है। अब मुझे क्रिएट करना है उसकी ऑपोजिट। क्रोधी है, ये शांत स्वरूप है, ये शांत स्वरूप है। पॉइंट ऑफ लाइट को देखे, ये शांत स्वरूप है, ये आत्मा शांत स्वरूप है। नफरत वाला अवगुण देख रहे हैं, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये प्रेम स्वरूप है। इनको पता नहीं है लेकिन इनमें है ये गुण। प्रेम स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप है। ओम शांति। जब हम देख रहे होते कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हमको हमेशा अच्छा लगेगा जितनी बार हम सोचते जाएंगे। अब ये रियलिटी नहीं है। अभी तक वो वापस क्रोध कर रहा है, कुछ हुआ वापस क्रोध किया, रियलिटी नहीं है ये, अभी है भी नहीं, शायद आज पूरे दिन भी नहीं होगी, पर मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी और धीरे धीरे मेरी एनर्जी उसको मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। अगर कोई शांत स्वरूप वाले के साथ हम रहते हैं, फर्क पड़ता है हमारे में, या अंदर से दुआएं निकलती है उसके लिए कि मैं तो इधर क्रोध कर रही हूं, वो तो फिर भी शांत है, दुआएं निकलती है। वो दुआएं मेरे लिए लिफ्ट का काम करती है। तो मैं शांत स्वरूप क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं शांत हो गई। तो क्रोध फिर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वो फीलिंग तो है मेरे लिए कि बहुत शांत स्वरूप है, तो उसकी दुआएं मुझे मिल रही है। और धीरे धीरे हम ट्राई करके देखें, साइंस है, 1 हफ्ते में थोड़ा चेंज आएगा। एनर्जी दे रही हूं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। शब्द बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन एनर्जी में दे रही हूं उसको। संकल्प देना, शक्ति देना है। तो हम अगर लॉजिकली भी सोचे, क्या लगता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? फीलिंग्स में तो फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे 1 वीक, नेक्स्ट वीक तक हम वापस सैटरडे को मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे। आप देखना ये एक्सपेरिमेंट करके, जो यहाँ सोच रहे हैं वो वहां दिखने लग जाएगा। धीरे 1 हफ्ते डिपेंड करेगा पर्सनैलिटीज, 2 हफ्ते लगे, नॉट एन इश्यू। हम जिसके साथ रह रहे हैं, क्रोध है, कितने सालों से कंप्लेन कर रहे होते? 2 हफ्ते से तो कंप्लेन कर ही रहे होंगे, ये बड़ा क्रोधी है, उससे ज्यादा ही है। तो हम 1 साल से देख ही रहे हैं ना, क्रोधी है, तो 2 हफ्ते वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? बट यहां से ये क्रिएट करेंगे। तो मेरा स्टॉप, उसका भी स्टॉप, मतलब उसको शक्ति और मेरे को स्टॉप, ये पावर हम दे रहे हैं। पॉसिबल है? प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल? नहीं प्रैक्टिकल है। इधर क्रिएट करना प्रैक्टिकल नहीं है। उधर से जाओ और संतोष बन वहां से। यस, एक्चुअली यही हमें करना है। हम जल्दी सोच नहीं सकते,
गलत होता है ना, जल्दी सोच लेते हैं। अच्छा खाना मिलेगा ना, स्प्राउटेड आपके सामने देते हैं ना, आप कहते बस ठीक है इतना ही, ज्यादा नहीं, और वही अभी समोसा दे दे, तो वैसे कहीं पेट तो भर गया लेकिन हाँ एक खा लूंगी। तो गलत जो होता है ना, हम आराम से मैग्नीफाई कर सकते हैं, ओवर भी कर सकते हैं। तो अब हमको ये रियलिटी नहीं है, लेकिन हमें अगेंस्ट में जाना है अपने नेचर के, जो रॉन्ग नेचर हो गया था ना। हम क्या करते हैं ओवर ईटिंग में, नहीं खाना है मुझे, चाहे कितना भी टेस्टी हो, और मुझे जबरदस्ती वो खाना है। होता है ना ऐसे, जिसको जो विल पावर वाले होते हैं। तो एक बहन थी, हम नीम के पत्ते वो है ना, कड़वा नीम जो होता है ना, तो हम रोज खाते थे। तो मेरे साथ वो यंग बहन थी, मैंने उसको बोला कि ये, पूछा क्यों खा रही है? मैं कहती बहुत अच्छा होता है, आप कड़वा तो है तो आपको दूं? बोला हाँ दो, दिया, आराम से खाने लगी। मैंने कहा आपको फर्क नहीं पड़ा? बोला नहीं, आपने बोला ना अच्छा है। 1 मिनट में कन्विंस हो गई। तो क्या था, क्यों खा सकती है, अच्छा है। तो इस तरह से हम बार बार ये फील करें, धीरे धीरे अगेंस्ट में चलेंगे, बिकॉज हमको लॉजिक पता चल गया ना। द मोर इम्पोर्टेंट इज हमको लॉजिक पता चल। अब हम करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगले हफ्ते आएंगे देखेंगे। तो ये होमवर्क हम करेंगे 1 वीक, ठीक है? तो ये हमको खुद को इसका रिजल्ट पता चलेगा, और फिर हम नेक्स्ट इश्यू पे चलेंगे, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो फिर हम अगले सीरीज में लेंगे। चलेगा ये? तो चलो अब मेडिटेशन से ये पावर हम लेते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। देखते जाए अपने आप को। मैं शक्तिशाली हूँ। अब चलते हैं परमात्मा के पास। ऊपर परम धाम, शांति का सागर, प्रेम का सागर, मैं आत्मा उनके एकदम सामने, उनसे किरणें लेकर स्वयं में भरती जा रही हूँ शांति की। शांति, प्रेम, बाबा सामने, मैं भरती जा रही हूँ। परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस किरणें बाबा से
परमात्मा से मेरे अंदर जा रही है। इस तरह से शक्ति भर के अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूं। शरीर में प्रवेश करे, भ्रुकुटी के बीच में मैं पावरफुल सोल, और मैं पावरफुल सोल अब घर में बैठी हूं, ऑफिस में बैठी हूं, गलती दिख रही है। अब मेरी शांति के पावर से मैं शांति के संकल्प कर रही हूं। ये शांत स्वरूप है, ये शांत स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। अब उस एनर्जी को किरणों के रूप में वातावरण में देख रही हूं। पावरफुल एनर्जी जा रही है पूरे वातावरण में। उस आत्मा के पास जा रही है, उसमें शक्ति भर रही है। ओम शांति। तो ये सिंपल तरीका है, ऐसे करते जाना है। बाबा से, परमात्मा से लो। कभी ऐसे डिफिकल्ट हो ना, मेरी स्टोरेज इतनी नहीं है शांति की, तो थोड़ा ले लो वहां से। बर्फ नहीं होता है ना, हम बाहर से मंगा लेते हैं, तो वहां से शांति की बर्फ ले सकते हैं। 1 सेकंड लगता है, ऊपर गए, लिया, आ गए, और फिर यूज करो, और फिर अगेंस्ट में चले जैसे, क्योंकि आदत नहीं है ना, तभी थोड़ा विड्रॉल सिम्टम्स भी लगेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन गिव अप नहीं करो। जस्ट 1 वीक के लिए पॉसिबल है। फिर अगले हफ्ते हम दूसरा ओवर थिंकिंग का रीजन टैकल करेंगे, ठीक है? तो ऐसे पुरुषार्थ करते रहेंगे। विवेक भाई, आप क्या कहेंगे, कैसे होगा? पॉसिबल है? विवेक भाई हमारे एडिशनल कमिश्नर जीएसटी के हैं, और आप 1 मिनट इससे बात कर। हाँ, ओम शांति। बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है दीदी ने, ओवर थिंकिंग का। जब ये हम टॉपिक ही सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये एक बीमारी है। जैसा दीदी ने बताया, हर चीज हम जो एक्सेस में खाते हैं वो एक बीमारी की तरह है। तो ये भी एक बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं। ये एक तरह का मेंटल डायरिया है, चलते जा रहा है दिमाग में, कुछ कुछ चलते जा रहा है। तो मेरी माता जी काफ़ी रहती हैं, वो बताती रहती हैं कि एक बार जानकी दादी के बारे में बता रही थी कि आदमी आया उनके पास बहुत सारी समस्याएं लेकर। तो जानकी दादी ने उनको कहा बैठ जाओ थोड़ी देर मेरे पास शांति से। तो 3-4 मिनट बैठने के बाद उसके दिमाग में जो उथल पुथल थी सारी खत्म हो गई, और थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा एक अपना पर्सनल इंस्टेंस याद है कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो बहुत सारे मैसेजेस आते थे। 2021 की बात है, ये हो गया, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आई वॉज, अच्छे से कोरोना हुआ था, आई वॉज एट होम। तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे ये बोला कि आप जो है मोबाइल फोन देखना बंद करिए, व्हाट्सएप देखना बंद करिए। ये इसका प्रैक्टिकल फायदा ये होगा कि जो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसके कारण जो आपकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, क्योंकि दिमाग में जो मैक्सिमम एनर्जी का जो वेस्टेज होता है वो दिमाग, हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है। आप ये खुद भी महसूस करेंगे कि अगर आप बहुत परेशान हैं या बहुत किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हैं कि आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो आप खुद इतना
मतलब एनर्जी लेस फील करेंगे कि जैसे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आजकल के परिवेश में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमारे अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है। नए नए तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एप्लीकेशन। एक टिकटॉक है, थोड़ा उसमें क्या है, आदमी को क्या है, हर जो उसका वीडियो है वो 10 सेकंड का है। तो जैसे हम कहते हैं कि दिमाग जो है ना आदमी को बंदर बना देता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आगे 10-10 सेकंड तक उस वीडियो को देख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपनी वाइफ को भी ये बोलता हूँ, आप या तो कोई मूवी देख लो या कोई 1 घंटे का एपिसोड देख लो। इसमें क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन की जो सिग्नल्स हैं किस तरह से चेंज हो रहे हैं। आप 10 सेकंड का वीडियो देखा, आपने 15 सेकंड का वीडियो देखा, एक वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं, दूसरे वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं, तो माइंड जो है उसकी जो अटेंशन स्पैन है और शॉर्ट होता जा रहा है। क्या है, माइंड में और थॉट्स आप उसको जगह दे रहे हो कि और ज्यादा जो है थॉट्स क्रिएट हो माइंड में। और ये हो किस लिए रहा है, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। अगर आप उन सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे कि हम देखते हैं कि चित्र में देखते हैं कि महाभारत में 5 घोड़े आपके 5 सेंसेस की तरह दिखाए गए हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये समझ के चलिए कि 5 घोड़ों को हमने 5 दिशा में छोड़ दिया और फिर जो है आपकी क्या स्थिति हो रही है माइंड की। तो उसी तरह से है कि अगर माइंड को आपने छोड़ दिया तो उसकी ये प्रवृत्ति ही है कि वो आपके माइंड में थॉट्स आते रहेंगे, काइंड ऑफ मेंटल डायरिया ये होता ही रहेगा। ये जानना कि ये एक बीमारी है, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि बीमारी हो चुकी है, हमें कोई सिम्टम्स उसका आ गया है, लेकिन इस बीमारी का कोई सिम्टम आता नहीं है। इसलिए हमें जानना, इसलिए वर्कशॉप भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमें जानना कि एक्चुअली में भी एक बीमारी है और इस बीमारी का हल क्या है। जैसे दीदी ने कहा कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना अपने माइंड में, मैं आत्मा हूँ, ये पॉजिटिव रियलाइजेशन। और दूसरा मैं समझता हूँ कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है मेडिटेशन। कि जब तक आप जो है जो माइंड्स की जो वेव्स हैं अल्फा बीटा डेल्टा, तो वो मेडिटेशन से ही आप अल्फा से बीटा में जा सकते हैं और बीटा से डेल्टा में जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज रहेगी बड़ी अच्छी रहेगी और सभी को रियलाइजेशन होगा। और खासतौर से आजकल तो बच्चों को रियलाइजेशन कराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे एग्जाम का वक्त आता है, मैं भी देखता हूँ मेरी 2 छोटी बेटी हैं, तो स्कूल से आके मतलब दे थिंक अननेसेसरी, दे आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं है ना हमें खुद रियलाइज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और नया टॉपिक लेके आने के लिए, और सभी को ओम शांति।